नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो नवरात्रि आ रही है हमारी 2 अप्रैल से नवरात्रि, जो चैत्र मास की जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो उसमें नवरात्रि में हम माता का कीर्तन करवाते हैं, जैसे अपने घर में कराते हैं, अड़ोस पड़ोस में कीर्तन होते ही हैं। तो अपने घर में अगर आप कीर्तन करा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी, आपको जो दरबार लगाना है उसमें आपके कौन कौन से आपने प्रतिमाएं होनी चाहिए भगवान की, और प्रसाद क्या रखना है, क्या भजन वगैरह का, मतलब स्टेप बाय स्टेप्स जो कीर्तन का सीक्वेंस है वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, ताकि जो सामान वगैरह है वो भी आपको पहले से पता हो, ताकि लास्ट मिनट पे कोई भी हैसल ना हो। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी हम माता रानी का कीर्तन करवाते हैं घर में, तो उसमें जो हम दरबार लगाते हैं अपना, उसमें हमें क्या सामान चाहिएगा पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जहाँ पे भी आपने लगाना है, आपने कोई टेबल वगैरह लगाई, थोड़ा सा ऊंचा ही रखते हैं हम माँ का स्थान जहाँ पे भी हम दरबार लगाते हैं। तो वो लगाने के बाद में आप उसके ऊपर पूरा कोई स्वच्छ वस्त्र बिछाइए। वो आपका रेड कलर का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, वो आप पूरा बिछा दीजिए उसके ऊपर में। फिर आपको जो प्रतिमाएं चाहिए, जो तस्वीरें चाहिए, वो माता रानी की होंगी आपके पास में, आप वो उसको आप सेंटर में लगाएंगे, और सेंटर में एक लाल कपड़ा और बिछाएंगे। पहले पूरे टेबल पे एक कपड़ा बिछाएंगे, फिर उसमें सेंटर में एक रेड कलर का कपड़ा बिछा के उसमें माता रानी की प्रतिमा को, मूर्ति को, जो भी आपके पास है उसको स्थापित करेंगे। आपको राम दरबार चाहिए, वो आप लगाएं, और शिव परिवार वो आप लगाएं। हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको ज़रूर स्थापित करें। और अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं या कृष्ण भगवान की कोई भी अगर आपके पास में तस्वीर है, आप वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साईं बाबा की भी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं वहाँ पे मूर्ति। और अगर आप अपने गुरु जी, किसी भी जो भी गुरु जी को आप मानते हैं, अगर आप उनकी भी लगाना चाहते हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि माता रानी के फ़ोटो के राइट हैंड साइड में ही आप हनुमान जी को प्लेस कीजिए, क्योंकि जो हनुमान जी की जो शक्तियाँ होती हैं वो राइट साइड से जागृत होती है, तो आप उनको राइट साइड में रखिए। और जो शिव परिवार है उनको आप लेफ़्ट साइड में रखिए, और राम परिवार को आप लेफ़्ट राइट कहीं पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप वो सारे प्रतिमाओं को लगाएंगे स्वच्छ गंगा जल से साफ़ करने के बाद में। और फिर उनके ऊपर में आप सब में फूल माला चढ़ाएं, जितनी भी आपकी प्रतिमाएं हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप पहले से ही फूल माला ला के रख लीजिएगा अपने पास में। कुछ खुले फूल भी रख लीजिएगा, बिकॉज़ वो जब बधाई वगैरह गाते हैं तो उस टाइम उस वक्त चाहिए होते हैं, तो वो आप रख लीजिए। उसके अलावा जब आप सबको प्लेस करेंगे तो सभी भगवानों के आगे आप दक्षिणा चढ़ाइए। 11-21 जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो वो चढ़ाइए। माता रानी के सामने पूरे परिवार के हाथ लगवा के, वो एक भेंट होती है, वो भी आप अपनी श्रद्धा सामान चढ़ा सकते हैं, वो रखिए। हम एक कलश स्थापना भी करते हैं जब सारे भगवानों को रखते हैं, तो थोड़े से अक्षत यानी चावलों को पीला करके आप थोड़ा उसको रखिए वहीं पे जहाँ पे जो आपने दरबार लगाया है, और उसके ऊपर में एक कलश भर के, वो कलश यानी कि कोई लोटा आपका स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, मिट्टी का भी आप रख सकते हो, तो आप वो भर के रखिए। उसके अंदर में आप एक सिक्का डाल लीजिएगा, और आप उसके अंदर एक हल्दी की गांठ डाल लीजिएगा, और उसके ऊपर में फिर 5, 7 या 9 आम के पत्ते या अशोका के पत्ते लगा करके उसके ऊपर में आपको नारियल स्थापित करना है। तो जो नारियल है उसके जो नारियल को हम ऐसे ही नहीं रखते। नारियल के अंदर में हम एक लौंग का जोड़ा और एक सुपारी का जोड़ा और उसको कलावे से बांध के, और उसके अंदर ही कुछ पैसे 11-21 जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो या ज़्यादा भी, और या लाल कपड़े से उसको कवर करके उसको ऊपर रख देते हैं। जो हम थाली लगाते हो भगवान के सामने, मतलब जोत जलाने के लिए, उस आप थाली को लीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए। जो आपने लोटा वगैरह लिया है उस पर भी आप प्लीज़ स्वास्तिक और टिक्की कर लीजिएगा उसको भी, और जो नारियल है उसको भी तिलक लगा दीजिएगा। और इसमें जो सभी भगवानों को भी तिलक लगाया जाता है। और जब थाली रखते हो जोत प्रज्वलित करने के लिए, उस थाली में भी आप स्वास्तिक बनाइए,
और उसमें तिलक लगाने के बाद में फिर उसमें आप क्या कहते हैं, जो जोत सेंटर में तो आप जोत रखेंगे घी की जोत, चाहे वो आप कॉटन जो रुई की हम जोत लगाते हैं आप वो बना सकते हैं। अगर आप जो कलावा होता है उसकी बनाना चाहें आप उसकी बना सकते हैं, वो थोड़ी लंबी चल जाती है। तो आप वो जोत लगा के घी का दीपक जो प्रज्वलित करने के लिए वो तैयारी कर लीजिए। और उसके जो थाली में आसपास में आप सुपारी रख लीजिए और लौंग का जोड़ा और सुपारी का और सॉरी छोटी इलायची का जोड़ा, वो सब वो रखना है आपने। और उसमें 5 तरीके के ऋतुफल जो भी फ्रूट आ रखे हों वो आप 5 तरीके के उसमें रख लीजिए और 5 तरीके की आप मिठाई रख लीजिए उसके अंदर में। और फिर जब कीर्तन आपका शुरू होने वाला होगा तो सबको पहले जोत प्रज्वलित करेंगे और फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी तैयारियां करनी होती है। एक आप कपूर ज़रूर वहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि जो आप आरती की जो थाली होगी वो भी एक अलग से लेनी होती है। उसमें भी आप स्वास्तिक बना के एक मिट्टी का चुग्गा या दिया जिसे बोलते हैं दिया, वो आप ले लीजिए। उसके अंदर में जो धूपबत्ती होती है हमारी वो रख के और फिर कपूर प्रज्वलित करके ही हम आरती करते हैं, वो आप अलग से साइड में रख लीजिए। आपके पास शंख है तो आप वो शंख भी वहाँ पे ज़रूर रखिए, ताकि जब कीर्तन का प्रारंभ हो तो वहाँ पे शंख नाद शंख ध्वनि से उसको आप स्टार्ट करें, वो आप रखिए वहाँ पे। और जो भी आप अगरबत्ती वगैरह जो सुगंधित भगवान को के सम्मुख जलाना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सब करना है। और माता रानी के ऊपर में चुनरी चढ़ाते हैं हम, तो माता रानी की चुनरी लाना ना भूलें, माता रानी को चुनरी चढ़ाएं। और अगर आप रख सकते हैं अगर तो साड़ी और श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। और वो बाद में कीर्तन के बाद में जो या तो कीर्तन मंडली में जो पंटानी जो मेन होती है उनको दे देते हैं या मंदिर में दे देते हैं या अपने प्रोतनी जो होते हैं उनको भी आप दे सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर वो रखना वो भी अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए, साड़ी और श्रृंगार का सामान जिसे सुहाग पिटारी बोलते हैं हम, वो साथ में। लेकिन उसके साथ पैसे ज़रूर रखिएगा, जो भी रखे श्रद्धा भाव से वो ज़रूर रखिएगा। तो इस तरीके से सारी तैयारी होती है। प्रसाद में जो आप रखते हैं प्रसाद भी आप पहले ही बना के रख लो। तो पंच मेवे का प्रसाद, क्योंकि नवरात्रे में अन्न नहीं हो, वैसे अगर आप कभी भी कीर्तन करवा रहे हो तो आप जैसे इसमें लड्डू वगैरह का भी प्रसाद भी रख लेते हैं, लेकिन इसमें अवॉइड कीजिए कि आप अन्न का प्रसाद ना हो, ताकि कोई गलती से भी अगर कोई वर्ती खा ले तो बेमतलब में हम पाप की भागी हो जाएंगे। तो पंच मेवे का प्रसाद जिसमें आप मिश्री और काजू बादाम मखाने दाख ये सब मिक्स करके रखते हैं, और अगर आप सूखा गोला भी काटना चाहें तो वो भी आप काट सकते हैं। तो इस तरीके का आपने पंच मेवे का प्रसाद बनाना है, वो आप रखिए। और एक लोटे में थोड़ा सा पानी अलग से रखिए, जैसे जो मतलब जब कीर्तन होता है तो उसमें जब बधाई गाते हैं तो लास्ट में हुई वर्षा अमृत की जो पीवे सो जीवे वो भी होता है, तो वो आप पानी ज़रूर रखिए। एक चरणामृत के गंगा जल थोड़ा सा रख लीजिए उसके अंदर में, तो वो आप ज़रूर रखिए। तो इस तरीके से सारी तैयारी करनी है। फ्रूट्स आप रख लो, क्योंकि आपने जो भी आपकी संगत आएगी उनको आप पंचमेवे के प्रसाद के साथ में फ्रूट्स भी दे सकते हो। तो आप फ्रूट अपने जो भी जितने भी लोग आने वाले हैं उनके हिसाब से आपने जो भी ऋतुफल केले संतरे सेब जो रखने हैं वो आप वहीं पे वो पहले ही वहीं पे दरबार में लगा दीजिए, ताकि वो वाइब्रेटेड होती रहेंगी माँ के आशीर्वाद से। और फिर बाद में तो भोग लगाना ही है। एक आप वहाँ पे चुनरी रख लीजिए, बड़ा कोई रेड कलर का कपड़ा भी रख सकते हो, चुन्नी भी रख सकते हो, क्योंकि जब माँ को हम लास्ट में भोग लगाते हैं तो वो दोनों साइड से, ताकि वो उनको मतलब पकड़ ले और ताकि मतलब फिर उनको भोग लगाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरी माता रानी, ऐसे गाते हैं ना, तो उस टाइम चाहिए रहती है, तो वो आप रख लो वहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारी आपको आई थिंक सारा मैंने बता ही दिया है, ये सब आपको चाहिए होता है ये सारी चीज़ें। और फिर जब कीर्तन शुरू होने वाला होता है तो उसमें जो आपकी मंडली आई है, जो आपके जितने भी ढोलकी जो बजा रही हैं वो, तो ढोलकी का पूजन किया जाता है। तो आप ढोलकी को स्वास्तिक बनाइए, तिलक लगाइए, थोड़े से फूल अक्षत चढ़ा के और उस पर श्रद्धा सामान अपने पैसे चढ़ा दीजिए। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तिलक, जो भी चिमटा और जो भी बजाने वाले जो भी हमारे जो सामान होते हैं उसके अंदर में, उन सबको थोड़ा थोड़ा तिलक लगा के, जो मंडली आई है आप उनको तिलक लगाइए, बाकी फिर पूरी संगत को तिलक लगाए। और फिर कलावा भी बांध सकते हैं सबको, अगर कलावा बांध रहे हैं तो। कलावा बांधते समय अगर सबके हाथ में पैसे ना हो तो उनके सबके हाथ में थोड़े थोड़े फूल देते जाइए, और फिर वो फूल लेके फिर वो भगवान के ऊपर चढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर जब सबसे पहले हम गणेश जी, बिकॉज गणेश भगवान है वो सर्व पूजनीय
देवता है, तो सबसे पहले हम गणेश भजन से शुरुआत करते हैं, या गणेश जी का गणेश अर्थशीष है वो भी पढ़ते हैं, और या फिर गणेश जी के मंत्र भी लेते हैं। गणेश अर्थशीष मैंने का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। गणेश अर्थशीष से भी पूजा की स्टार्टिंग की जाती है, और या फिर गणेश जी के भजन से स्टार्टिंग की जाती है। उसके बाद में फिर गणेश जी के भजन के बाद में आप राम जी का भजन, एक शिव भगवान का भजन, एक दादा खेड़े का भजन, और ऐसे ही मतलब कृष्ण भगवान का भजन, ऐसे सारे कोई गुरु का भजन, ऐसे सीक्वेंस में गाने के बाद में फिर माता रानी की भेंटें स्टार्ट हो जाती है। फिर आप माता रानी के गीत मतलब भजन गाते जाइए, बीच में कोई और भगवान का भी गा सकते हैं, लेकिन कोई छूटे नहीं उसका। और जो हनुमान जी है, जो वीर बजरंगी है हमारे, उनका भी भजन ज़रूर गाया जाता है, नहीं तो कीर्तन संपूर्ण नहीं होता। और लांगुरिया भी गाए जाते हैं, लांगुरिया तो 2 गाए जाते हैं इवन, तो वो भी जो आपकी मंडली है वो आपको मतलब वो उनको पता ही रहता है, वो सब गाते हैं। तो उस ये सब होने के बाद में, जैसे ये पूरा सीक्वेंस हो गया, पूरा आपका कीर्तन वगैरह, पूरे भजन वगैरह होने के बाद में फिर आरती की तैयारी की जाती है। फिर आरती होने के बाद में जैसे आप आरती करते हैं तो उसमें भी गणेश भगवान की आरती ज़रूर पहले कीजिए, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देवता हैं। और उसके बाद में आप माँ जगदम्बे की, माँ दुर्गा की आरती कर सकते हैं, या तो 2 ही आरती कीजिए, 3 आरती ना कीजिए। अगर आप मान लीजिए वीर बजरंगी भी कर रहे हैं तो फिर चौथी एक और आप गा लीजिए, जय ओम जय जगदीश हरे, तो उस तरीके से आप आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद में फिर बधाई गाई जाती है, तो बधाई में बधाई भी गाई जाती है, अरदास भी होती है। जिन्होंने करवाया है कीर्तन, वो उनको पूरे परिवार को बधाई दी जाती है, तो वो सब भी होता है। तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। माता रानी के जयकारे लगाए जाते हैं, और 108 नाम भी कि माता रानी का जयकारा लगा के 108 बार वो ले आता है कि वो भी किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो कीर्तन है वो संपूर्ण होता है, और फिर माता रानी को भोग लगाया जाता है। भोग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो चुनरी होती है वो दोनों साइड से पकड़ के आप माता रानी का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के पश्चात में जो सबसे पहले जो भी आपने प्रसाद रखा है, वो आप 5 या 7 कन्याओं को आप पहले प्रसाद निकाल लीजिए, उनको दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए। और उसके बाद में फिर जिन्होंने कीर्तन करवाया है, जो मतलब यजमान है, जिनके घर में कीर्तन है, तो फिर उनकी झोली भरी जाती है। तो उसमें जो भी घर के सदस्य हैं, तो जैसे जो घर की लेडीज़ हैं, तो जो नारियल स्थापित हुआ था वो नारियल, और जो जैसे हमने 5 तरीके के फ्रूट और जो 5 तरीके की मिठाइयाँ वगैरह हैं, तो वो जो कीर्तन करवाने वाले मतलब जो मेन उनकी महिला है, उनकी झोली भरी जाती है उससे। और उसके बाद में जो उनके घर परिवार के जो और लोग हैं, उन सबको भी जैसे प्रसाद दिया जाता है, फिर बाद में वो प्रसाद पूरी संगत में बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो कीर्तन है वो संपूर्ण होता है श्रद्धा भाव से। तो मतलब बाकी आप अपना प्रसाद में, जैसे मैंने आपको पंचमेवे का बताया, फ्रूट्स का बताया, आप उसके अंदर में पेठे की मिठाई है वो भी फलिहार में काउंट होती है, आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब जो भी अपना कीर्तन है वो कर सकते हैं नवरात्रे में। तो मैंने पूरी मोस्ट प्रोबेबली स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दे दी। अगर अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और जय माता दी। अब आपको जब नवरात्रि की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं।